बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। विजन वाइब के साथ मैं हूं सरफराज हुसैन। नाज़रीन, पाक भारत कशीदगी के दौरान भारतीय सोशल मीडिया में कुछ ऐसी ही मज़ाक़खेज़ ख़बरें जो हैं वो गर्दिश कर रही हैं कि उनको सुनकर और उनको देखकर मुस्कुराने को दिल चाहता है। अच्छा, गुज़िश्ता रोज़ एक ख़बर सोशल मीडिया पे बड़ी वायरल हुई, जो इंडियन मीडिया बड़ी शद्दोमद के साथ अभी भी दिखा रहा है कि तालिबान जो हैं उन्होंने पाकिस्तान का F-16 जो तैयारा है उसको वो चोरी कर लिया है। अच्छा, F-16 F-16 जो तैयारा है उसको चोरी करने का दावा जो है वो तो चंद लम्हों बाद ही पकड़ा गया और ये साबित हो गया कि वो झूठ है। और इंडियन सोशल मीडिया सारिफीन जो हैं वो डॉन न्यूज़ की जो ख़बर में कुछ एडिटिंग करके उन्होंने वो एक ख़बर बनाई जाली किस्म की और उसको सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। उनका झूठ उस वक्त पकड़ा गया जब डॉन न्यूज़ ने इस ख़बर की तरदीद की कि हमने ये ख़बर शाया ही नहीं की। 22 अप्रैल को नाज़रीन पहलगाम में जो वाक़या होता है, जो जहाँ पे 40 से ज़ायद सयाह जो हैं वो उनको कत्ल कर दिया जाता है बड़ी बेरहमी के साथ। उसके बाद से पाक भारत ताल्लुकात जो हैं वो शदीद कशीदा हैं। भारतीय हुकूमत और फ़ौज रोज़ाना को रात को इस ख्वाब को देखकर सोती है कि जब सुबह उठेंगे तो वो लाहौर में चाय पिएंगे। कुछ फ़ौजी ये सोचकर सोते हैं कि वो सियालकोट में चाय पिएंगे और कुछ को तो पिंडी के ख्वाब आते हैं, लेकिन जब वो सुबह उठते हैं तो फिर वो अपनी बैरकों से उठते हैं, क्योंकि पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करना नाज़रीन कुछ आसान काम नहीं है। वैसे मैं एक मशवरा इंडियन आर्मी और इंडियन हुकूमत को देता चलूँ कि इस तरह की जो मज़ाक़खेज़ ख़बरें हैं, झूठी अफवाहें फैलाकर आप अपनी आवाम को तो खुश कर सकते हैं, लेकिन जो इंटरनेशनल मीडिया है वो इतना भोला और इतना कोई बेवकूफ़ नहीं है। F-16 जो तैयारा है वो कोई पेंसिल नहीं है कि उठाकर इधर से उधर ले जाए, वो एक तैयारा है। इसी तरह कि जैसे इंडिया का राफेल नडाल तैयारा है जो F-16 के बराबर काम करता है और उसकी टेक्नोलॉजी जो है वो भी किसी तौर पर F-16 से कम नहीं है। लेकिन मैं अगर ये दावा कर दूं कि F-16 जो है वो फ़लाँ बंदा चोरी करके ले गया तो ये एक वो कहेंगे ये बंदा साइको है, ये बेवकूफ़ है, इस तरह की बातें कर रहा है। पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करना नाज़रीन इतना आसान नहीं है जितना इंडियन मीडिया और कुछ जो रिटायर्ड फ़ौजी हैं वो समझ रहे हैं। आजकल कुछ रिटायर्ड फ़ौजी भारत में बड़ा उछल को कह रहे हैं कि हमारी जो वायुसेना है वो बहुत जल्द रावलपिंडी में जाएगी। हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति हैं वो उन्होंने इनको हमले की इजाज़त दे दी है, तो जब भारतीय फ़ौज भारतीय सेना जो है वो रावलपिंडी में दाखिल होगी तो मैं ये सुनना चाहता हूँ कि पाकिस्तानी फ़ौजियों की चीखें कैसी होती हैं। भाईजान, कुछ खुदा का खौफ करें, आपने पाकिस्तानी फ़ौजियों की क्या चीखें सुननी हैं। मतलब आप तो अभी से चीख कर जो है वो दुनिया को वावेला कर रहे हैं। सिंध ताश माहिदा आपने ख़त्म किया, लेकिन उसके बावजूद आप पाकिस्तान का पानी बंद ना कर सके। आपने कहा जी हम इसका पूर्व राष्ट्रपति जो हैं इंडिया के मोदी साहब, उन्होंने कहा जी हम सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, वो आप ना कर सके। आपने पूरी लाखों के हिसाब से फ़ौज जो है वो बॉर्डर्स पर ले आए हैं, लेकिन आप हमला नहीं कर सके, आप में इतनी जुर्रत नहीं है। लेकिन मेरा आपको मशवरा है कि आप माशाल्लाह अल्लाह का वास्ता एक दफ़ा आ जाएं। ये रोज़ की जो है ना ये नूरा कुश्ती इसको ख़त्म करें, आप बॉर्डर क्रॉस करें यार, आपकी मेहरबानी आ जाए। पाकिस्तानी अवाम वैसे भी बड़ी नाला है, हुकूमत से तंग है, मरने मारने को वैसे ही तुले हुए हैं। आधी से ज़्यादा आबादी वो खुदकुशियों पर तैयार है, और जब आप बॉर्डर क्रॉस करेंगे चलो इसी बहाने उनको शहादत की मौत जो है वो नसीब हो जाएगी। लेकिन मैं आपको एक बात का यकीन ज़रूर दिलाना चाहता हूँ कि जब आप पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करेंगे ना तो आप वापस नहीं जाएंगे। अगर आप वापस जाएंगे तो आपको 4 कंधों की ज़रूरत होगी। आप, मेरा मशवरा है कि आप इंश्योरेंस करवा लें ताकि आपके जो बीवी बच्चे हैं और जो फैमिली है वो बाकी की ज़िंदगी आसानी से गुजार सके। तो मेरी आज की जो वीडियो का जो बुनियादी मकसद था कि इस तरह की जो झूठी ख़बरें आप फैलाकर अपनी आवाम को बेवकूफ़ ना बनाएं। अगर आपने हमला करना तो कर दें यार, क्या मसला इसमें। पाकिस्तान ने आपको कौन सा खा जाना है। आपने इतनी ज़रूरत है, आपकी इतनी स्ट्रॉन्ग आर्मी है आपके बकौल, आपके पास जदीद टेक्नोलॉजी के हथियार हैं, एटम बम हैं, मिज़ाइल हैं, बैलिस्टिक मिज़ाइल हैं, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये डिफेंस सिस्टम है। आपकी नेवी जो है वो आपके बकौल बहुत ज़्यादा ताकतवर, तो आप हमला कर दें। लेकिन नाज़रीन एक बात है, अगर भारत को ये यकीन होता कि वो पाकिस्तान को फ़तह कर लेगा तो अभी तक उन्होंने पाकिस्तानी फ़ौज पे और पाकिस्तानी इलाकों पे ना सिर्फ बमबारी करनी थी, बल्कि उन्होंने पाकिस्तान को नाको चने चबवा देने थे। लेकिन उनको पता है कि आगे से रिएक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, इसलिए वो अभी तक जो है वो रुके हुए हैं। इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं जब ये मुस्तकिल तौर पर ही रुक जाएंगे। तो आपकी मेहरबानी है, इस तरह की झूठी खबरें ना फैलाएँ, अपना हंसी ना उड़ाएँ। आपकी इन बातों से पूरी दुनिया समेत पाकिस्तान में मीम्स बन रही हैं, यकीन करें।
اور لوگ مسکرا رہے ہیں آپ کی ان باتوں پہ. یہ کیا بیوقوف قسم کی قوم ہمیں پڑی ہے. کسی سیانے نے کہا کہ اللہ تعالیٰ بیوقوف دشمن بھی کسی کو نہ دے, تو ہمیں تو ایک بیوقوف دشمن جو ہے وہ مل چکا ہے, اور ہم اس کی باتوں پہ نہ صرف مسکراتے ہیں بلکہ ہماری جو روزمرہ کی ٹینشن اور پریشانیاں ہیں وہ بھی آپ کی ان باتوں کی وجہ سے جو ہیں وہ خوشیوں میں بدل جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے. ویژن وائب کے ساتھ سرفراز حسین کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.